शादी हुई, पर दोनों आधे है, दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ, सब 2 शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया। और आप लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमने 2 शादियां की, लेकिन 2 में से भी एक भी पति हमारा ऐसा नहीं निकला कि जिसके साथ में अपना जीवन बसर कर सकती और अपना जीवन पूरा काट सकती। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी इस स्त्री को क्या समझाते हैं और क्या पूछते हैं कि 2 शादियों के बाद भी उस स्त्री को दोनों पतियों का सुख नहीं मिला। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि उस स्त्री को ऐसी कौन सा दुख था जो कि उसने अपने दोनों पतियों को त्याग कर दिया। आइए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों आधे है, दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ, शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग फिर? दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़ जा। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी से ही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी 3 लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाया मैंने, 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे है, मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सपने में बता
औलाद है। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कहे, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गांव में ही है, मकानों में बैठा है। मैं वहां से निकल के आगे, मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब ना मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल कर ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई है, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। भाई गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो साथी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि एकादशी में क्या हम लोग चिड़िया को दाना दे सकते हैं, चावल वगैरह? हाँ दे सकते हैं। और मैं दूसरा प्रश्न क्या है कि कृष्ण भगवान के जब 125 साल पूरा होने के बाद देवकी और वासुदेव का क्या हुआ? भगवान अपने सबको धाम ले गए थे ना, अपने धाम। ओके। और उनका पुनर्जन्म का क्या कहानी है? और किसका? देवकी और वासुदेव का। वो पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। ओके। इस जन्म में देवकी वसुदेव, उसके बाद फिर अभी जन्म हुआ ही नहीं उनका। ओके। और राधा रानी के पिता वृषभानु जी का पुनर्जन्म की कुछ कहानी है भागवत में? पिछले जन्म की कहानियां होंगी अगले, अब तो उसके बाद जन्म हुआ ही नहीं अभी उनका। ओके। तो पिछले जन्म की कोई ना कोई पुण्यात्मा तो थी, कोई पुण्य किया होगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस स्त्री ने हमें अभी स्टोरी में बताया कि हमारे पति बिल्कुल भी, यानी कि हमने 2 शादियां करी, लेकिन एक भी पति का हमें सुख नहीं मिला, क्योंकि एक पति तो हमारा पहले से ही खराब था, तो इस वजह से दूसरे पति से शादी की। जैसे कि उसने बताया कि हमारे पास बहुत ही, यानी कितने बीघा ज़मीन है और घर मकान भी अपना है, सब कुछ है, तो उसने झूठ बोलकर हमसे शादी की। और ये शादी तो की, लेकिन हमें धीरे धीरे जब हमारा समय गुजरता गया, 2 साल बाद जब हमें शक हुआ कि हमारे पति के पास कुछ नहीं है, हमने छानबीन किया तो उनके पास भी कुछ नहीं निकला, बल्कि बहुत सारा कर्ज में डूबा हुआ था वो। और जो हमारे बच्चे थे, पहले हम अपने मैके वालों के साथ जाने वाले थे, लेकिन हमारे मैके वालों ने कहा कि आप अपनी, जो पहले पति से हमारी 3 बेटियां थी, तो हमारे मैके वालों ने कहा आप अपनी बेटियों को अगर छोड़ के आती हैं तो हमारे पास रह सकती हैं। लेकिन हम अपनी बेटियों को कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि वो हमारे कलेजे के टुकड़े थे। और दोस्तों ऐसा भी होता है कि कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती, ये उनका फैसला सही था। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि अगर जीवन में हमारे एक पति से सुख नहीं है तो 2 या 3 कर लेने से भी हमें सुख नहीं मिलता। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना। और आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और बेल वाली घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल वाली घंटी बजाएंगे तो उससे हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही हम आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।